हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम के बारे में। बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो जेम पे आना चाहते हैं, जेम पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, या जिनके पास जेम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जेम कैसे वर्क करता है, जेम पे कौन रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, जेम से क्या क्या खरीदारी हो सकती है, कौन खरीदारी कर सकता है, या पेमेंट कैसे आएगी, या मतलब पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसा है जेम पे। तो आज इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जेम है क्या। जेम बेसिकली एक जेम की जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह, जो कि प्रोक्योरमेंट के लिए बनाया गया है। पहले क्या है कि आप जानते हैं कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती थी सरकारी विभागों की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, वो टेंडरिंग पोर्टल्स के थ्रू होती थी। प्रोक्योरमेंट जो होती थी टेंडरिंग पोर्टल्स की, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बनी हुई थी, जैसे हर एक स्टेट की गवर्नमेंट बनी हुई है, दिल्ली टेंडर, हरियाणा टेंडर, पंजाब टेंडर, ऐसे ही कोई भी स्टेट CPWD की अपनी वेबसाइट बनी हुई है, डिफेंस की अपनी वेबसाइट बनी हुई है, रेलवे की अपनी बनी हुई है। तो उनमें टेंडर निकलते थे, वहां से प्रोक्योरमेंट होता था। बट 2016 में भारत सरकार ने किया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे कि उनको मतलब कि सारे बायर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको अब जो भी प्रोक्योरमेंट करना है इसी पोर्टल के थ्रू करना है। तो इस प्लेटफॉर्म को लाने का जो मोटिव था वो था कि एक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। जैसे कि हम जानते थे कि मतलब सरकारी विभागों में क्या होता था कि जिसकी बहुत अच्छी जान पहचान है या जो पहले से काम कर रहा है, तो एक मोनोपोली चल रही थी कि वही करते जा रहे थे, या जिसकी बहुत अच्छी जान पहचान है तो वही सरकारी विभागों में टेंडर ले सकता था, तो वो ही कर पा रहे थे। तो नए एंटरप्रेन्योर्स को, नई MSME इंडस्ट्रीज को मौका देने के लिए, नए छोटे उद्योगों को मौका देने के लिए भारत सरकार ने एक ये पोर्टल लॉन्च किया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कौन कर सकता है और कौन खरीदारी कर सकता है। तो खरीदारी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जो खरीदारी कर सकता है वो खाली एक गवर्नमेंट बायर कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है, जिसके पास जेम पे बायर आईडी होगी। कोई भी मतलब मैं या आप लोग जेम से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी जेम से खरीदारी नहीं कर सकती है। जेम से जो खरीदारी कर सकता है वो खाली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल कर सकता है। बात करते हैं कि जेम पे कौन अपना सामान बेच सकता है और क्या क्या बेच सकता है। तो मैं बता दूं कि जेम पे खाली प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है अभी तक। मतलब आप एक प्रोडक्ट कमोडिटी अगर बेचना चाहें तो वो आप जेम पे बेच सकते हैं। अगर आप सर्विसेज बेचना चाहें तो सर्विसेज आप जेम पे सेल कर सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। बट अभी तक जैसे कि मतलब आपके मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर, ये अभी जेम पे नहीं है, खाली प्रोडक्ट और सर्विसेज है। तो जेम पे दो तरीके की प्रोफाइल बनती है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। एक एज अ OEM आप कर सकते हैं, एक एज अ रीसेलर आप कर सकते हैं, सेलर प्रोफाइल आप बना सकते हैं। तो कौन रजिस्टर कर सकता है, बेसिकली एक क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का कि कौन रजिस्टर कर सकता है जेम पे। तो इंडिया में जिस भी कंपनी का इंडिया में ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उनके पास GST इन है, जिनकी कोई कंपनी है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रस्ट NGO है, तो वो अपने आप को जेम पे रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन होता है कि जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसकी फीस कितनी है। जेम पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके gem.gov.in पे जाके आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिंगल रुपीस भी आपको किसी को पे नहीं करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारी वीडियो एक आई हुई है, जेम रजिस्ट्रेशन आप फ्री में कैसे करें, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली जेम पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर बात होती है कि अभी कुछ फंक्शनैलिटी जेम ने क्या करा है कि 2-3 महीने पहले एक कॉशन मनी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो कॉशन मनी इम्प्लीमेंटेशन एक छोटा सा अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, तो एक छोटा सा मनी जो है कॉशन मनी, एज अ कॉशन मनी आपको डिपॉजिट करना होता है जेम पे, जो कि मतलब टर्नओवर डिसाइड करेगा, आपकी कंपनी का टर्नओवर डिसाइड करेगा कि आपको कितना जमा कराना है। जिन लोगों का 1 करोड़ तक टर्नओवर है उन्हें 5,000 रुपीज डिपॉजिट करने हैं, जिनको 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 10,000 करने हैं, उससे ऊपर है तो 25,000 करने हैं। तो ऐसा कुछ स्लैब बना हुआ है।
तो कॉशन मनी इंप्लीमेंट करने के पीछे क्या है कि लोग पहले जेम पे क्या करते थे, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते थे, ऑर्डर लेते थे और ऑर्डर आने के बाद उसे एग्जीक्यूट नहीं करते थे, जिससे क्या होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काफी टाइम वेस्ट होता था। आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अगर कुछ प्रिक्योर करना है तो वो हम लोगों की तरह नहीं कर सकते हैं कि मन में आया आप मार्केट में गए और आपने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया और जब मन में आया तो कैंसिल कर दिया। नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, बजट सैंक्शन कराना पड़ता है। इस पूरी एक्टिविटी को नॉर्मली क्या होता है कि 1 से 1.5 महीना लग जाता है उनको ये करने में। और समझिए आप उनकी साइट पे जाके समझिए, आप 1-1.5 महीने एक चीज को प्रिपेयर करने में लगा रहे हैं। जब आपने पूरा ऑर्डर फाइनल कर दिया, आपने प्लेस कर दिया, उसके बाद एक सेलर जो कहीं पे भी खाली एक लैपटॉप लेके बैठा हुआ है या डेस्कटॉप लेके बैठा हुआ है, उसके मन में आया तो उसने कर दिया, नहीं आया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उनका वो काफी टाइम वेस्ट होता है, उन्हें दोबारा से वो एक्टिविटी करनी पड़ती है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली जेम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक क्लीन प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाने के लिए ये एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया था कॉशन मनी का। जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा वो मैंडेटरी है, वो आपके अकाउंट में ही रहने वाला है। आप उसे डिपॉजिट करोगे तो आप अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हो, वो वहाँ पे आपको शो कर देगा। आप वो फिर कल को अगर आप लोग अपने जेम की कोई पॉलिसी वायलेट करते हो तो वहाँ से वो आपके वो जो भी उन्होंने पैरामीटर सेलेक्ट कर रखे, स्लैब बना रखे, उस हिसाब से वो डिडक्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से करना है। कॉशन मनी आपको डिपॉजिट करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जेम पे रजिस्ट्रेशन है। अब क्या क्या मतलब अवेलेबल है प्रोडक्ट और सर्विसेज जेम पे अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट जितने भी हैं वो आप जेम पे डाल सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं और सर्विसेज कर सकते हैं। सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, व्हीकल हायरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, या आप क्लीनिंग आइटम, क्लीनिंग सैनिटाइजेशन से रिलेटेड करा रहे हैं, हाउसकीपिंग करा रहे हैं, या पेस्टिसाइड से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप दोनों ही जेम पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना कैटलॉग बना सकते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को वो सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो अब प्रोफाइल 2 तरीके के बनते हैं जेम पे, एक रीसेलर बनता है और एक OEM प्रोफाइल बनता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो अभी जेम पे क्या होता है कि लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि सर मतलब मैं जेम पे कितने टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं? तो आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट भी आप जेम पे सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस जेम पे आप कर सकते हैं। OEM प्रोफाइल लेने के लिए आपको क्या करना होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है जेम पे। QCI के थ्रू आपका वेंडर असेसमेंट होता है। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है OEM पैनल लेने के लिए। वेंडर असेसमेंट आपको इनिशिएट करना होता है, 13,216 का वो प्रोसेस फीस होता है, आपको देना होता है QCI को वेंडर असेसमेंट कराने के लिए। 2 पार्टों में आपका वेंडर असेसमेंट होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट। डेस्कटॉप असेसमेंट में क्या होता है कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे बोलने से तो मैं OEM नहीं बन जाता हूं, मतलब मेरे को प्रूफ करना पड़ता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास है, मैं मैन्युफैक्चर हूं वाकई में उस चीज़ का। तो उसी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। QCI देखती है कि जो बंदा अपने आप को मैन्युफैक्चरर बता रहा है वो वाकई में OEM है कि नहीं है, तो उसी के लिए ये प्रोसेस हमें करना होता है। डेस्कटॉप असेसमेंट में क्या होता है कि जो जैसे मैं बताता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मुझे बताना होता है कि मैं कौन कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ उसको मैन्युफैक्चर करने में, और मेरी कंपनी का मतलब वर्क फ्लो कैसे है, मैं डिस्पैच कैसे करता हूँ, अगर मेरा कोई मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है तो मैं उसका क्या करता हूँ, कितने मैन पावर है मेरे पास, कौन कौन से क्वालिटी सर्टिफिकेशंस है मेरे पास, और मतलब मेरे कंपनी का फ्लो चार्ट कैसे है, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, कहाँ पे मेरा ऑफिस है, GST पे आपका वो रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपका GST पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब आप ये डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो 2-3 घंटे का लाइव वीडियो सेशन होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। जो आपने डिटेल्स फर्निश करी है डेस्कटॉप असेसमेंट में, अगेन वो वेरीफाई होती है वीडियो असेसमेंट में। जैसे मैंने बताया मेरे पास 10 मशीनरी है, सीसॉ है, या जो भी आपने जो बताया है मेरे पास ये मशीनरी है, तो आप वो बताएंगे जो आपने लिख के दे रखा है वहाँ पे डेस्कटॉप असेसमेंट में, वो आपको वीडियो असेसमेंट में दिखानी पड़ती है। तो जब आप ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप जेम पे OEM पैनल लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप ले सकते हैं। अभी तक
OEM पैनल मिला नहीं है, आपने वेंडर असेसमेंट कंप्लीट कर लिया, बट आपको ऐसा नहीं है कि वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका OEM पैनल मिल जाएगा। OEM पैनल लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। OEM पैनल उसी को मिलता है जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो आपका या एक्सेप्टेड स्टेज में हो, तो आप जेम पे OEM पैनल ले सकते हैं, क्योंकि आप जो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे वो किसी ब्रांड नेम से जाएगा। जैसे आपका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे जो फर्नीचर का ब्रांड नेम है ए है, तो अगर ए, तो मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि मेरा भी ब्रांड नेम ए है, तो बट OEM पैनल खाली एक ही बंदे को दिया जाएगा जिसके पास उस ब्रांड नेम के राइट्स होंगे। और वो राइट्स कैसे डिसाइड होते हैं? जिसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। तो जिसके पास उस ब्रांड का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा उसी को खाली OEM पैनल मिलता है। बात करते हैं अब रीसेलर पैनल की, कि रीसेलर पैनल कैसे वर्क करता है। रीसेलर पैनल में क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे जो मार्केट से मटेरियल लेते हैं और उसे रीसेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चैनल पार्टनर हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो वो लोग अपनी कंपनी से ऑथराइजेशन लेते हैं जेम पे वर्क करने के लिए। आप उनसे ऑथराइजेशन लेके उनका मटेरियल आप आगे रीसेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका कुछ ऐसे मटेरियल है जो अनब्रांडेड है तो वो आप विदाउट ऑथराइजेशन भी कर सकते हो। क्वाड्रेंट 3 या क्वाड्रेंट 4 के जो आइटम्स है, अगर आप वो करना चाहते हो तो आप वो विदाउट ऑथराइजेशन कर सकते हो। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि जेम पे कैसे प्रोडक्ट अपलोड होते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप उसे रेफर करके वहां से आप अपना कैटलॉग मैनेजमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जेम पे कैटलॉग किन पैरामीटर्स पे बनता है। जेम पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप समझने के लिए मेरी दूसरी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। वहां से आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे कैटलॉग बनाना है, कौन से प्रोडक्ट आप जेम पे लिस्ट कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो। तो वहां से आप रेफर करके आप वो सब कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है लोगों का कि मतलब बायर कैसे, मतलब हम अपना प्रोडक्ट तो जेम पे डाल देंगे बट हम उसे सेल कैसे करेंगे, बायर हमसे खरीदेगा कैसे उस प्रोडक्ट को, मतलब आपकी सेल कैसे होगी, मतलब आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा जेम पे। तो जेम क्या है कि एक ई-कॉमर्स प्लेस है जहां पे बायर को दो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोक्योरमेंट के, एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया है और एक दिया गया है बिड के। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि मैं फर्नीचर आइटम कर रहा हूं, आप अपने कैटलॉग बनाओगे। कैटलॉग आप बनाते हो जैसे ही जेम का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाओगे उसके जितने भी टेंडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको शो करने लग जाएंगे। तो आप टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक जो प्रोक्योरमेंट मोड है जेम पे वो आपका बिड पार्टिसिपेशन के थ्रू है। बिड आप पार्टिसिपेट करोगे, अपना रेट सबमिट करोगे, आपका रेट सबसे कम होगा तो आपको वो टेंडर मिल जाएगा। दूसरा जो मोड है वो डायरेक्ट ऑर्डर का है। सरकारी विभागों को 5 लाख तक की अथॉरिटी मिल रखी है कि वो अगर 5 लाख तक का डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो वो डायरेक्टली किसी भी वेंडर को कर सकते हैं मार्केट में जाके। जैसे अगर मैं हूं, जैसे आप लोग करते हैं, अगर आपको कोई सामान लेना है, अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो आप जाते हो अमेजोन, आप खोलते हो, अमेजोन पे स्मार्टफोन डालते हो और सर्च करते हो, वहां पे देखते हो आप डिफरेंट ब्रांड्स के वहां पे फोन आ गए हैं, आपको जो पसंद है, जो आपको लेना है, आप उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो ऐसी ही एक फंक्शनैलिटी बायर्स को दी गई है कि वो 5 लाख तक का मटेरियल डायरेक्टली जेम से प्रोक्योर कर सकते हैं। वो आप अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो मार्केट में जाके सर्च करेंगे और जो भी उनको प्रोक्योर करना है क्वांटिटी कंसाइनी वगैरह डालेंगे और जो भी 5 लाख से कम का मटेरियल जो उन्हें टेक्निकल पैरामीटर सुटेबिलिटी से मैच कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं। इसमें भी दो पॉइंट है, दो तरीके से डायरेक्ट परचेज होता है। अगर 25,000 से कम का ऑर्डर वैल्यू है तो वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू हो जाता है, डायरेक्ट वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। अगर 25,000 से 5 लाख के बीच में जब ऑर्डर स्लैब जाता है तो उनको एक प्रोडक्ट को 2 प्रोडक्ट से कंपेयर करना होता है डिफरेंट ब्रांड के, ताकि वो फेयर कंपटीशन दिखा सकें कि जो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो वाकई में वो जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसमें उन्होंने 3 ब्रांड से उसे कंपेयर किया है। 3 ब्रांडों में से इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है सबसे कम है और वो उन्होंने डायरेक्ट वहां से प्रोक्योर कर लिया है। तो इस तरीके से जेम पे प्रोक्योरमेंट हो सकती है और इसी तरीके से बायर प्रोक्योरमेंट करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाइव हो जाते हैं। जैसे आप अमेजोन में जाके देखते हैं, फ्लिपकार्ट में जाके देखते हैं, आप कुछ सर्च करते हैं
तो अगर आप स्मार्टफोन सर्च करते हैं या सैनिटाइजर सर्च करते हैं तो डिफरेंट सैनिटाइजर आ जाते हैं सबके, आपके किसी का प्राइस 100 रुपये है, किसी का 500 है, किसी की स्पेसिफिकेशन अलग है। तो वो जैसे वो प्रोडक्ट आपको वहां पे दिखते हैं तो वो भी किसी सेलर ने वहां पे लिस्ट किए हुए हैं। फर्क ये है कि वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट पोर्टल है और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक गवर्नमेंट पोर्टल है। तो यहाँ पे भी आप जब अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसी तरीके से आपकी जो लिस्टिंग है मार्केट में शो करने लग जाते हैं, आपके प्रोडक्ट मार्केट में शो करने लग जाते हैं। और वो बायर अगर चाहे तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनको पसंद आते हैं, अगर उनकी सूटेबिलिटी से मैच कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी पेमेंट कैसे आएगी, हमें पेमेंट कैसे मिलेगी और कितने दिन में मिलेगी। देखिए, पेमेंट आपके पास ऑर्डर आ गया, आपको मटेरियल वहां पे पहुंचाना है। जब आपके पास ऑर्डर आता है तो 15 डेज का बाय डिफॉल्ट आपको टाइम मिलता है डिलीवरी एग्जीक्यूट करने का। मतलब आपके पास मटेरियल आया, आपको डिलीवरी देनी है मुंबई, तो मेरे पास 15 दिन का टाइम है मुंबई तक मटेरियल वो पहुंचाने का। मिनिमम जो टाइम मिलता है आपको 15 दिन का मिलता है। वो 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि उन्होंने वो कितना डिसाइड किया है। बट मिनिमम आपको 15 डेज मिलते हैं। मटेरियल एक बार आप पहुंचा दोगे, वो वहां पे एक्सेप्ट करेगा, बायर आपका मटेरियल एक्सेप्ट करेंगे और वो अपना टेक्निकल सूटेबिलिटी के हिसाब से आपका मैच करेंगे। जो उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया था जिन पैरामीटर्स पे, वो चेक करेंगे कि आपका जो मटेरियल रिसीव हुआ है उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो एक्सेप्ट करेंगे और जेम पे CRAC जनरेट करेंगे। एक फंक्शनैलिटी है जो बायर को फॉलो करनी होती है जेम पे। CRAC एक बार जनरेट हो जाती है तो जो गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है, जो जेम पे जो रूल बना हुआ है कि CRAC जनरेट होने के 10 दिन के अंदर पेमेंट आपका होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10 दिन में पेमेंट आ ही जाता है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हायरार्की के ऊपर कि कितना बड़ा वो डिपार्टमेंट है। अगर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है तो वो फाइल अलग अलग मूव करती है। कभी पब्लिक हॉलीडेज है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई छुट्टी पे है कोई ऑफिसर, या कभी बजट नहीं है, तो बहुत सारे मतलब इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब आप लेके चले कि 1 मंथ तो आपको लग जाएंगे पेमेंट रिसीव होने में। तो उसके बाद हो सकता है जल्दी भी हो जाए, आप फॉलोअप रखेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक ऑर्डर आपका 1 महीने बाद पेमेंट आएगा, बट मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो 1 मंथ का है कि 1 मंथ लग जाते हैं। और वो केस टू केस डिपेंड करता है, किसी की 10 डेज में भी आ जाती है, किसी की 20 डेज में भी आती है। तो वो आप केस टू केस वेरी करता है। तो बेसिकली ये था हमारा जो आज का टॉपिक था। ये मैंने सारा मतलब आपको बताया कि जेम कैसे वर्क करता है, जेम पे मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन है जेम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे ईमेल आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हमारी आप वीडियोस देख सकते हैं कि जेम पे कैसे प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करनी है, कैसे आपको सर्विस लिस्टिंग करनी है, कैसे आप बिड कर सकते हैं जेम पे, कैसे कंपैरेटिव इंडेंट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उनको रेफर कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।